वेलकम इन टू सेट तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में देखो हम यहाँ पर समझेंगे कि जो हमारा सेटेड दिसंबर का जो एग्ज़ाम होना है, ठीक है। देखो इस टाइप की वीडियोस में जल्दी बनाना प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, बहुत लोग बस थंबनेल के नाम पर कमाते हैं, ठीक है। आप लोग से बस ये उम्मीद है कि चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो। पेपर एक साल में 2 बार होना है सेटेड का, तो होना है, ठीक है। 1 जुलाई का महीना होता है, 1 दिसंबर का महीना होता है। और जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, इतनी चीज़ें सब वायरल हो जाती हैं। तो इसलिए आज एक पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ इसलिए भी क्योंकि बहुत बच्चे लोग क्या परेशान हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो भी वीडियो सारे लोग वॉचिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो फिर भैया एक चीज़ हम यहाँ पर बता दें क्लियर। सबसे पहले तो देखो ये जो फॉर्म आएगा वो आपका आ जाएगा 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। 99% चांसेज है, ठीक है, कि इसी टाइम पर आपका ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो मान के चलो आपका दिसंबर, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो 20 दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में कहीं पर हो जाएगा ये एग्ज़ाम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होना क्या है, ये वाला जो एग्ज़ाम होगा हमारा, अगर इसके मोड की बात करें अभी पहले, तो ये ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, सीटेट का कभी भी कुछ भी पलट सकता है, ठीक है। फिलहाल आप ऑफलाइन मोड समझो यहाँ पर, क्योंकि पिछला वाला ऑफलाइन ही मोड हुआ था, ठीक है। अब देखो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में होता क्या है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पे भी फ़र्क पड़ता है, पैटर्न पे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड आपके लिए एक न्यू एग्ज़ाम पैटर्न हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन क्वेश्चन उठा के देखो और ऑनलाइन क्वेश्चन देखोगे तो आपको फ़र्क दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। किसी का 89 है तो 90 से रह गया, किसी का 82 है तो 81 से रह गया, ठीक है, एक नंबर से रह जाता है कहीं ना कहीं। तो उन चीज़ों को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे हम। ये सिर्फ ना कि एक ऑफिशियल आपके कोई नोटिफिकेशन की बात है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बातें हैं एलिजिबिलिटी की है, एग्ज़ाम पैटर्न की है, सीटेट के बाद हमको क्या करना है, बीएड वाले पेपर दे सकते हैं कि नहीं, सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं सब यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज एक बार देख लो ये चीज़ को, पूरा एंड तक देख लेना। बाकी जो प्रिपरेशन करें, तैयारी कर रहे हैं, वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। सारे सब्जेक्ट से मैंने बहुत बच्चों को देखा कमेंट करते हैं, पूछ लेते हैं। एक बार पहले आप खुद जाके प्लेलिस्ट में देख लो, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, जितने वहाँ पर अवेलेबल है उतने ही हैं। बाकी जो नहीं है वो उम्मीद करेंगे धीरे धीरे ले आएंगे, क्योंकि अकेले सब कुछ पढ़ाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, PDF वगैरह हर चीज़, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है, वो भी ज्वाइन कर लो, तो आपको और ज़्यादा जो भी अवेयरनेस होगी वहाँ पर पहुँचा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न हमारा जो होगा, ठीक है, उसकी बात हम करेंगे। बाकी जो हम प्रैक्टिस करा रहे थे या जो पढ़ाते हैं वहाँ पर हम बताते रहते किस टाइप ऑफलाइन में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब देखो मोड हो गया हमारा ऑफलाइन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी की देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, और भी ग्रेजुएशन एटलीस्ट आपका 50% हो, ठीक है। 50 से 55% लगभग सबका रहता है, 55 के ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो इस पर उतना मत ध्यान देना। मेन आपका क्या है यहाँ पर कि आपका या तो बीएड प्रोग्राम हो या तो बीटीसी हो, ठीक है, मतलब डीएलएड आपका हो गया, ठीक है, जेबीटी, ये सब, या तो कोई आपका डिप्लोमा हो या तो कोई आपका बीएड का या कोई टीचिंग का प्रोग्राम हो, ठीक है, डिग्री वाला कोर्स हो आपका। अब देखो जिनके भी बीएड हैं, ठीक है, सबसे पहली बात अगर उनकी बात करें तो पेपर 1 अब आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। किसी तरीके अगर हमने दे भी दिया, देना भी चाहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर परेशान मत हो, ये कोई आपके लिए कोई निगेटिव वाली बात नहीं है, ठीक है। 6 to 8 बनना 1 to 5 बनने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो अगर आपके लिए 6 to 8 ये अगर है बीएड वाला, तो भी आप भैया आप 6 to 8 दे लो, टीजीटी दे लो, पीजीटी दे लो, इन सब पर फोकस करो आप, ठीक है। तो बीएड वाले पेपर 1 नहीं दे सकते, इस चीज़ का ध्यान देना आप, ठीक है। पेपर 1 नहीं दे सकते, आप पेपर 2 दे सकते हैं। बीटीसी वालों के लिए अच्छा मौका है, आप पेपर 1 दे सकते हो भैया, इसकी वैकेंसी ज़्यादा आती है, वो सच है, वो सबको पता है, ठीक है। अब कब आएगी यूपी में, अदर स्टेट्स में तो आ रही है, यहाँ पर कब आएगी वो बात अलग है, लेकिन वैकेंसीज इनकी ज़्यादा आती हैं। बीटीसी वाले 1 to 5 वाला मतलब प्राइमरी वाला पेपर 1 दे सकते हैं, ठीक है। बीएड वाले कौन सा देंगे, पेपर 2 देंगे, ठीक है। डीएलएड वाले भी पेपर 1 दे सकते हैं। बस यही सब बातें हैं यहाँ पर। हमारा जो भी एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी है वो ये चीज़ है। अब जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक, तो फर्स्ट ईयर वाले दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बीएड आप कायदे से कर लो, ठीक है। 3rd सेमेस्टर में आना, भर देना फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर पेपर 1-2 नंबर से रह जाए, जो कि 90% लोगों का रह जाता है कि बीएड में फ़ाइल बना रहे थे या एग्ज़ाम पड़ गया था, प्रैक्टिकल पड़ गया था, तो भैया आप एक बार बस एग्ज़ाम दे देना, ये सोच के मत देना कि हमें क्लियर ही करना है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आने में भी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो क्लियर करके बैठने से कोई फ़ायदा है नहीं। पहले आप अपना बीएड अच्छे नंबर से क्वालिफाई करो, कब कौन सी न्यूज़ आ जाए, कब कह दो बीएड में परसेंटेज ही मांग लें कि अगर जिनका 80% से कम है तो वो भर ही नहीं सकते फॉर्म, कुछ भी हो सकता है, किसी तरीके बस जनसंख्या कम करनी, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो कब कौन सी न्यूज़ आ जाए, कब कौन सी नई गाइडलाइन आ जाए, इसलिए आप पहली बात तो बीएड आप अपना अच्छे से करो। 3rd सेमेस्टर में अगर आपको लगता है कि हाँ मैनेज कर ले जाओगे तो ठीक है, तैयारी करो, कोई बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है, खासकर पेपर 1 के लिए कोई बहुत ज़्यादा
कठिन परीक्षा नहीं होती है इसमें। दूसरी बात, जिन बच्चों को सीटेट में, जैसे कि आपको पता है इसका जो क्वालिफाइंग होता है वो, या तो अगर आप जनरल हो तो आपका होना चाहिए 90 मार्क्स, अगर आप ओबीसी या SC ST हो तो आपका होना चाहिए 82 मार्क्स। ठीक है, बहुत बच्चे 90 या 95 ला के 82 क्वालिफाई करके खुश हो जाते हैं। उनके लिए भी देखो एक बढ़िया गुड न्यूज़ ये दे कि यहाँ पर भी आपने सुना होगा 1/4 जुड़ेगा सीटेट का। ठीक है, अभी पूरा ऑफिशियली लागू नहीं हुआ, लेकिन हाँ बोल दिया गया है। अब ये चीज़ कब कर देंगे लागू, को आपने एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद आपको न्यूज़ मिल जाएगी 1/4 वाला पैटर्न वहाँ पर लागू हो गया है। तो इसलिए उम्मीद है आप लोगों से, और आप लोग कोशिश भी करना कि एटलीस्ट चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, कम से कम 120 प्लस तो लाओ ही। ठीक है, एक बार अगर तुम पेपर दे और तुम्हारा अगर 80 70 से 80 के बीच में आ रहा है, या जिनका अभी आया है, जिन्होंने भी जुलाई वाला पेपर दिया है, किसी का अगर 70-80 के बीच से आया है तो 100% गारंटी का आप 120 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आप रोज़ अगर 1 घंटा 1.5 घंटा भी पढ़ लोगे तो भी। ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 1 की बात हो रही है, पेपर 2 के लिए बेशक आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम पैटर्न आ रहा है पेपर 2 का, अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, चीज़ अभी हम डिटेल में पढ़ाएंगे जब हम यहाँ पर पूरा सिलेबस बताएंगे कि किस किस सेक्शन से कितना नंबर से आएगा। ठीक है, तो चलो पहले उसी को बता देते हैं, अच्छे से एग्जाम पैटर्न को डिटेल में बताते हैं। ठीक है, देखो अब अगर हम बात करें यहाँ पर पेपर 1 की, तो ये है आपका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखो 5 सेक्शन होंगे आपके। ठीक है, CDP होगा जिसको हम बाल विकास बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, 30 क्वेश्चन यहाँ से होंगे। ठीक है, और फिर आपका दूसरा होगा मैथ्स, जो भी क्या होगा 30 नंबर का होगा। इस 30 नंबर में 15 नंबर आपका पेडागोजी आता है। ठीक है, मतलब मैथ्स को लेकर बच्चे में क्या, जो भी बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, बच्चा कोई गलती करता है तो उस पर आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे, मतलब नॉर्मली जो आप लॉजिकली सोचते हो एज अ टीचर आपको सोचना रहेगा ये। ठीक है, इसमें आपकी CDP हेल्प करता है। दूसरा जो 15 नंबर का आएगा पोर्शन, वो आएगा आपका प्योर पूरी मैथमेटिक्स जो होगी। ठीक है, जो जितने भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से चाहो तो मेरे चैनल से पढ़ सकते हो, सारे मैथ्स वाले क्वेश्चन है जो अब तक एग्जाम में आए। ठीक है, कितने टाइप्स के एक चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वहाँ से मैं डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, ये नहीं पहले समझाते गए कि लास्ट में क्वेश्चन करा के वीडियो खत्म कर दिया। शुरू से लेकर आखिर तक आप सिर्फ क्वेश्चन ही पाओगे वहाँ पर, क्योंकि वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खैर, EVS की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 15 नंबर का आपका पूरा एनवायरमेंटल साइंस होता है। ठीक है, क्लास 1 to 5 के लिए पूरा वो रहता है लेवल, और जो 15 नंबर के आएगा वो पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर लैंग्वेज 1 की और लैंग्वेज 2 की, तो लैंग्वेज 1 आपका अगर आपने हिंदी चूज़ किया है। ठीक है, देखो इस पर भी मैं चाहूँ तो पूरी एक वीडियो बना दूँ, लेकिन वो नहीं करना है। सिंपल सा हम आपको बता दें यहाँ पर कि लैंग्वेज 1 जो होता है उसमें ये होता है कि ज़्यादातर लोग हिंदी लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, लैंग्वेज 1 में क्या होता है आपका, एक आता है पोएम, ठीक है, और एक आ जाता है अनसीन पैसेज, मतलब स्टोरी टाइप वाला। ठीक है, तो अगर पोएम इंग्लिश की होती तो वो टफ होती है समझने में। पहली लाइन पढ़ोगे क्या समझ में नहीं आएगा कि कौन सी बवाल कौन सी आफत बता रहा है। ठीक है, तो तुरंत मोरल डाउन हो जाएगा और तुरंत नंबर कम हो जाएंगे। हिंदी में क्या रहता है कि एक लाइन पकड़ लिया बस, भारत का नाम आ गया तो मतलब भारत की बात हो रही है, माँ का नाम आ गया मतलब माँ के ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से आप वहाँ पर समझ सकते हो कि हमें किस हिसाब से इसको क्वेश्चंस को करना है। तो लैंग्वेज 1 में होता है कि एक हिंदी है, वो एक स्टोरी आ जाती है और एक पोएम आ जाता है, इसलिए लोग इसको हिंदी लेते हैं। लैंग्वेज 2 में क्या रहता है कि दोनों आपकी अनसीन पैसेजेस रहेंगे। ठीक है, बाकी मतलब 15-15 नंबर का देखो कायदे समझाएं, अगर 15 नंबर में आपका 9 या 8 का रेशियो चलता है। 9 नंबर की अगर कोई अनसीन पैसेज दे दिया स्टोरी वाला तो 8 नंबर की कविता दे देगा या पोएम दे देगा। बाकी के 15 नंबर पेडागोजिकल वाले होंगे। ठीक है, और लैंग्वेज 2 में अगर आपने इंग्लिश ले लिया है तो लैंग्वेज 2 में कोई भी सब्जेक्ट तुम लोगे तुमको उसमें 9 या 8 का क्या मिलेगा, अनसीन पैसेजेस मिलेंगे। मतलब ये भी स्टोरी वाला मिलेगा और ये भी आपका स्टोरी वाला मिलेगा। ठीक है, इसमें एक स्टोरी हो जाती है और एक पोएम हो जाती है। तो कविता जो पोएम होती है वो इंग्लिश में लोगों को टफ होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हम बता रहे हैं। ठीक है, हम समझते हैं आपको आप क्या हो, क्या आपका टैलेंट है। आप चुपचाप लैंग्वेज 1 हिंदी ले लेना, लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश ले लेना। ठीक है, बात ख़त्म। जब पेपर दोगे तो याद करोगे खुद ही। अब यहाँ पर देखो ये दोनों लैंग्वेज का 30-30 नंबर के आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, तो 30-30 क्वेश्चन 30 नंबर के हो गए आपके। टोटल आपके 150 मार्क्स का हो जाएगा ये पेपर और 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे, 1500 मत समझ लेना भैया। ठीक है, और 150 आपका मार्क्स होगा। अब अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितना हो सके उतना इसको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिर भी इसको 20-25% लोग क्यों क्वालिफाई कर पाते हैं। उसका देखो सबसे बड़ा कारण, 2 कारण है सबसे बड़ा। पहली बात तो इसको लोग इतना हलवा समझ लेते हैं। ठीक है, इसको कुछ पढ़ना ही नहीं, आँख बंद करके आराम से कर देंगे। दूसरा ये टाइमिंग, आदमी टाइमिंग के मामले में मार खा जाता है।
टाइमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो। खासकर ये जो भैया हैं जिनसे सबकी हालत ख़राब होती है, ये सबसे ज़्यादा टाइम खाते हैं, सबको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप खुद इनको टाइम इतना ज़्यादा देते हो, इनको इतनी वैल्यू मत दो। अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई 120 प्लस करना है, हम कह रहे पूरा 30 नंबर तुम हटा दो, तब भी तो तुम्हारे पास 120 नंबर बचा ना। तो देखो अब अगर हम यहाँ पर बात करें, थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी बता दें कैसे आपको करना है। आप ये सोचो इनमें से 5 में से कोई 2 सेक्शन आप इतना मजबूत कर लो कि इसमें 30 में 30 लाना है, और आते भी हैं यार, मेरे खुद 30 में 30 CDP में आ गए थे। ठीक है, तो आप पहला अटेम्प्ट दोगे तो भी आपके आ जाएंगे। तो आप सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो फोकस करो, आप CDP पे फोकस कर लो, प्लस EVS पे आप फोकस कर लो। ठीक है, एक PDF कोई भी टेलीग्राम पे जो मेरे पढ़ा वहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, या कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हो। ठीक है, पिछली बार जितने भी क्वेश्चन आते लगभग मैंने एज ए एविडेंस दिया था, वो मतलब कोई घमंड नहीं था, बस एक एविडेंस था, क्योंकि बच्चे कहते थे कि टीचर्स को पढ़ाया नहीं आ रहा, ऑनलाइन पढ़ाया नहीं आ रहा। देखो बात ही नहीं कि आप कहाँ पढ़ रहे हो कहाँ, वो सबसे मतलब नहीं है, सब अच्छा पढ़ा रहे अपने तरफ से, लेकिन एनालाइज करने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, कोई एक ही तरीके पे पूरे साल भर पढ़ाते रहते हैं, कोई हर साल बदलते रहते हैं तरीका, क्योंकि एग्जाम पैटर्न हर साल बदलता है। ठीक है, तो वही हम बता रहे हैं यहाँ पर कि आप 2 सब्जेक्ट पे कमांड कर लो, जिनकी मैथ्स अच्छी हो CDP पे बढ़िया कमांड कर लो। ठीक है, तब भी आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर देखो, आप पहले आप CDP का पेपर करोगे। ठीक है, उसके बाद मैथ्स को भी मत छुओ आप, उसके बाद सीधे तुम EVS पे आ जाओगे। EVS आने के बाद तुम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का पोएम और अनसीन पैसेज करोगे, मतलब 15 नंबर इसका कर लेना, 15 नंबर इसका कर लेना, उसके बाद तुम मैथ्स पे आ जाना। तो जिनकी मैथ्स अच्छी है, जिनको लगता है हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो लोग पूरा का पूरा पेपर करना सॉल्व पेडागोजी के साथ इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन पर अगर 1 मिनट से 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो छोड़ देना क्वेश्चन को, बाद में कर लेना। ठीक है, और जिनकी मैथ्स नहीं अच्छी है, थोड़ा बहुत वीक हो, तो एक बार पढ़ के देख लेना। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वरना अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट देखोगे तो दूसरी या तीसरी प्लेलिस्ट है, सीटेड मैथ्स दिसंबर के नाम से, देख लेना, खुद ही समझ में आ जाएगा, कोई बहुत टफ मैथ नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी जो बच्चा पेपर होगा पेडागोजी वाला 15-15 नंबर वाला, वो कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा कवर हो जाएगा। टाइम जो आपको मिलेगा वो 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो, हम यहाँ पर कुछ भी बता सकते हैं, उसको फॉलो मत करो, अपना टाइम देखो तुमको किस में ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, और अगर तुमने ये पोर्शन अच्छे से पढ़ लिया CDP, जिस पे पूरी टीचिंग, पूरा BEd, CTET, सुपर टेट सब कुछ डिपेंड है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, और ये भी अगर पढ़ना हो तो पहली प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लेना। ठीक है, भले आपको लग रहा है एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, मगर ऐसा नहीं, एक बार आप पढ़ के देखो, उसके बाद जो समझ में आए करना, आप मन करेगा तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 1 की बात। ठीक है, अब चलो इसी तरीके से हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं। देखो इसी तरीके से अगर हम पेपर 2 का देख लें, ठीक है, हाँ वही वाला चिपका दिया था, मिटा के। ठीक है, पता है भैया, काबिल लोग पकड़ लोगे। ठीक है, नहीं पूरा मिटा दिया था भैया, बस पेपर 1 मिटाना भूल गए थे। अब यहाँ देखो पेपर 2 का जो है, पेपर 2 में आपका CDP वही रहेगा 30 नंबर की। ठीक है, बस क्या होगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, जो सिनेरियो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़ा बढ़ जाएंगे, बाकी थ्योरीज या जो भी फैक्ट्स है वो वही रहेगा। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 यहाँ पे वही कहानी रहेगी, सेम जो हमने पहले वाले में बता दिया। 30-30 नंबर की, मतलब टोटल ये जो 90 नंबर होगा, ये आप सबके लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा 90 नंबर। ठीक है, मतलब टोटल 90 नंबर, चाहे आप मैथ बैकग्राउंड से हो, या फिर आप SST आर्ट स्ट्रीम से हो, या फिर आप कॉमर्स या इकोनॉमिक्स स्ट्रीम से हो। मतलब यहाँ पर कि 30-30 60-90 ये क्वेश्चन तो ये कन्फर्म है सबके लिए हैं। अब जो आपका चौथा सेक्शन होता है, उसमें जिन बच्चों का ग्रेजुएशन, ठीक है, या उनके BEd के सब्जेक्ट्स, ठीक है, मेनली आपका ग्रेजुएशन अगर आर्ट साइड से है, ठीक, मतलब आपने BA BCom ये किया, BCom वाले भी, उनको भी क्या SST वाला पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन 60 नंबर का ये आएगा। और जिनका बैकग्राउंड, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन में मैथ या साइंस BSc वगैरह किया है, ठीक है, तो उनका आ जाएगा मैथ्स और साइंस 60 नंबर का। ठीक है, तो परेशान मत होना इसमें, ये नहीं कि दोनों पेपर देना है आपको। 60 नंबर की या तो आप मैथ्स और साइंस लोगे, या फिर आप SST लोगे। ठीक है, 90 या 60 ये 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स वही रहेगा। ठीक है, टाइम भी आपका 2.5 घंटा ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात होगी पेपर 2 की। और BEd वालों को अभी वाला पेपर देना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको फोकस करना है तो आपको CDP पे करना है, उसके बाद आपको SST पे फोकस करना है। ठीक है, भाषा आप बचपन से पढ़ रहे हो तो अलग से ग्रामर पढ़ने की, व्याकरण पढ़ने की उतनी नीड नहीं है, क्योंकि पढ़ते रहोगे बहुत ज़्यादा और आएगा 1 नंबर का तो तुम्हें भी तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए इस पर फोकस करो। और SST का यहाँ पर अगर हम बता दें, देखो मैथ्स और साइंस में अगर हम बताएं तो मैथ्स का तो चलो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर जिनको
बहुत दिक्कत है मैथ्स में कि सीटेट की मैथ्स जो होती है वो अदर एग्ज़ाम से थोड़ा अलग रहती है। ठीक है, इजी रहता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको इजी कुछ नहीं, जो आपको समझना रहेगा ना, अगर आप समझ लिए तो सब कुछ ईजी लगेगा। तो पैटर्न यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि मैथ्स जैसे अगर मान लो मैं एक टॉपिक ले लें नंबर सिस्टम, ठीक, तो मैथ्स में आता है ये टॉपिक और हर एग्ज़ाम्स में आता है, लेकिन हर एग्ज़ाम क्या इसके क्वेश्चन अलग होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत मदद चाहिए तो हमारे वीडियोस देख लेना। बाकी हम कोशिश करेंगे मैथ्स और साइंस की स्पेशल वीडियोस बनाएंगे, जब भी क्लास लेंगे तो चैनल से जुड़ जाओ, हो सकता है जल्दी शुरू कर दें इसको भी। फिलहाल हम एसएसटी का यहाँ पर अगर हम बताएं तो एसएसटी की एनसीईआरटी वाइज अगर आप क्लास 6 से 8 तक की अगर पढ़ लिए ना, ठीक है, अभी टाइम है, इनफ टाइम है। अगर 6 to 8 की आपने एनसीईआरटी सिर्फ तुम ज्योग्राफी और हिस्ट्री अगर पढ़ लोगे तो आपका इसमें कम से कम 60 में 35 तो आपका ये पोर्शन कवर कर लेगा। ठीक है, बाकी पेडागोजी और पॉलिटी थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन 35 से 40 लगभग आप इससे कवर कर ले जाओगे। और ये इजी है, एनसीईआरटी का कोई वो नहीं है, जितना उसमें फैक्ट दिया बस उसको तुम पढ़ते रहो। चाहो तो हमारी जो वीडियोस हैं एनसीईआरटी क्लास वाइज, ठीक है, प्लेलिस्ट में देख लेना, एनसीईआरटी क्लास 6 पढ़िए, ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों की। ठीक है, अगर पसंद आएगी आपको तो कमेंट कर देना, 7th 8th की भी पढ़ा देंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। नोट्स बना लो एक बार, बाद में उसको बस क्या होगा, सिर्फ आप डेली रिवीजन करते रहोगे, काम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। कंटेंट एक बार कवर कर लो, ठीक है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करो, या अगर तुम्हारा आधा कंटेंट भी कवर हो गया है तो भी तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये होगी हमारी पेपर 2 की बात। अब अगर हम बात करें कि सीटेट के आफ्टर आप क्या क्या कर सकते हो, या जिनका हो गया है, ठीक है, तो सीटेट के बाद देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए, जो चीज़ आप कर सकते हो। अगर आप अच्छा पढ़ा सकते हो बेहतर, तो आप यूट्यूब पे ही आ जाओ, सबसे अच्छा ऑप्शन। ठीक है, लेकिन बहुत मेहनत है यहाँ पे, कम से कम 10-12 घंटा की इतना जान लेना। ठीक है, उसके बाद भी ऊपर से कुछ बच्चों का सुनना भी पड़ता है आप लोग को। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी अकेले सब कुछ करना पड़ेगा तो सबकी आप डिमांड नहीं पूरी कर सकते हो ना, लेकिन कोशिश करो किसी भी फील्ड में अच्छा बेहतर करो। अब देखो, अगर हम बात करें आफ्टर सीटेट की क्या कर सकते हैं हम, देखो सबसे पहले हम उठाते हैं प्राइवेट। गवर्नमेंट का तो लगभग सबको पता है। प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस की अगर बात करें तो इनका भी क्या होता है, अलग से पेपर होता है। तो अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है, जूनियर कोई भी टीचर बनना है, तो कम से कम आपको फर्स्ट से लेकर, ठीक है, 8th तक का जितना भी बच्चों का पढ़ाते हो, अगर आप ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हो तो बहुत अच्छी बात है, उतना सिलेबस आपको क्लियर होना चाहिए। सिलेबस क्लियर होना चाहिए, किस लेवल में क्या क्या सिलेबस आता है। ठीक है, प्राइमरी में क्या होता है कि लगभग सही अगर बात करें तो मेल्स बहुत कम जाते हैं, प्राइवेट की अगर बात करें। ठीक है, ज़्यादातर फीमेल्स आती हैं 1 to 5th में, आपने भी सुना होगा। ठीक है, फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है 1 to 5th के लिए, तो इन लोग के लिए तो भैया बढ़िया है। आप अगर 6 तक की भी अगर आपको मैथ्स वगैरह आती हैं, ठीक है, तो भी आपकी मदद हो जाएगी। क्योंकि होता है कि आप किसी भी स्कूल में जाओगे एज अ टीचर प्राइमरी, आपको कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका इंटरव्यू लेंगे या डेमो लेंगे, कुछ भी लेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा टफ होता है मैथ्स, यही सब दे देते हैं उठा के। ठीक है, या इंग्लिश दे देंगे, इस तरीके से। अब अगर बात करें हम जिनको जूनियर टीचर बनना है 6 to 8 अगर प्राइमरी में भी करना है आपको, तो भी आपका मैथ्स, अगर आप एज अ मैथ्स टीचर जा रहे हो तो आपको साइंस भी आनी चाहिए। ठीक है, तो साइंस लेके चल लो। अगर आप एसएसटी जा रहे हो तो भी प्राइवेट में जब आप जाओगे तो आपसे मैथ्स या साइंस पढ़वा लेंगे। तो मतलब आपको 6 to 8 का सब कुछ आना चाहिए। ये होगी प्राइवेट की बात, अगर आपको इसके लिए जाना है। अच्छे स्कूल्स में क्या होता है, इसका पूरा एंट्रेंस होता है। ठीक है, जैसे हमारा सीटेट का होता है, तो जिनका सीटेट पेपर 2 क्लियर होता है या पेपर 1, उनको प्रेफरेंस थोड़ी दे दी जाती है। ठीक है, कि भैया इन्होंने सीटेट का पेपर क्लियर किया है, बीएड वाले हैं, तो इनको प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है, और इनका जो भी पेपर होता है अच्छे स्कूल्स का, वहाँ पर सैलरी मान के चलो आप कुछ नहीं तो 25 से 30 आराम से मिल जाती है। ठीक है, और बहुत अच्छा स्कूल हो तो ये सैलरी सिर्फ प्राइमरी की है, जूनियर की कम से कम 40 से 45 तक मिल जाती है अगर अच्छा स्कूल हुआ तो। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, तो इसके बाद आप कहाँ जा सकते हो। अगर यूपी का कोई पेपर देखें हम, जैसे कि सुपर टेट वहाँ हुआ, तो पेपर 1 वाले जा सकते हैं 1 to 5th के लिए, पेपर 2 वाले जा सकते हैं 6 to 8th के लिए। और सुपर टेट की जैसी वैकेंसी आएगी, ठीक है, तुरंत हम क्लासेस जितनी भी सब अपलोड कर देंगे। इसको हम पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे कायदे से। ठीक है, अभी हम आपको फुल दे दें, झूठ बोल दें कि आ जाएगी वैकेंसी, आ रही इलेक्शन आ रहा है तो बस आ रही है, कोर्स पढ़ते रहो, वो चीज़ नहीं करना। आप सीटेट पे ही फोकस करो अभी। ठीक है, और सुपर टेट का अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो इस नियत से पढ़ो कि हमें एग्ज़ाम देना है जब भी होगा। इस नियत से मत पढ़ो कि इसी साल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप इस हिसाब से पढ़ो कि हमें देना है। क्लासेस अगर हमने स्टार्ट भी कर दिया तो भी आप इस नियत से पढ़ना है कि हमें आगे चल के एग्ज़ाम देना है। ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें किस किस कॉलेजेस में कहाँ कहाँ होता है, तो आपका KVS, ठीक है, AWS जो आर्मी वाला होता है, ठीक है, EMRS की भी वैकेंसी आई है। ठीक है, PGT वगैरह की, इसमें तो 6 के ऊपर ही होती हैं क्लासेस। ठीक है, ये सब हो गया आपका। प्लस आपका NVS नवोदय विद्यालय वाले जो आती हैं वैकेंसीज़। ठीक है,
और भी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, दिल्ली स्कूल्स के कुछ अलग अलग से आ जाते हैं, DSSB वगैरह, ठीक है। इन सब में अगर आप प्राइमरी वाले हो तो आपका BTC होना चाहिए, पेपर 1 क्लियर होना चाहिए तो आप फिल कर सकते हो। अगर आप जूनियर में जा रहे हो तो पेपर 2 क्लियर होना चाहिए और B.Ed हो आपका, ग्रेजुएशन हो, ठीक है। और बाकी कुछ पोस्ट होती हैं जो आपका आता है जैसे TGT और PGT नाम से, ठीक है। तो TGT के लिए तो B.Ed मांगता है, PGT में आपका PG भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप टीचर बन ही रहे हो तो फिर कायदे से बन जाओ, ठीक है। सिर्फ प्राइमरी की सैलरी मत देखो, ठीक है, कि गवर्नमेंट के प्राइमरी में 40-45 है उसी के लिए मेहनत किए पड़े हो। प्राइवेट को भी मैं खुद कहूँगा बैकअप में लेके आप चलते रहो, क्योंकि पढ़ाना आपको यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही पढ़ाना है, ठीक है। तो पढ़ना जब वही पढ़ रहा है तो ऐसा तैयार करो कि जिस सब्जेक्ट में हो, अगर तुम आर्ट साइड से हो, तुम्हारी हिस्ट्री के टीचर या मैथ्स के टीचर हो तो तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। हर जगह सैलरी या वैकेंसी या जॉब मत देखो, तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो स्किल आपके अंदर है तो कहीं भी कमा लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारे यहाँ पर इसके आफ्टर करियर की बात। तो चलो फिर अब उम्मीद है इतने कंटेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना है क्या बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको तैयारी करनी है सीटेट या सुपरटेट की तो चैनल पर एक बार विजिट कर लेना, उसके बाद फिर हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी सपोर्ट कर देना। चलो बाय बाय।